सतेंद्र, जिस तरीके से आज यानी कि 29 अप्रैल की तारीख का ऐलान किया गया था, ऐसी किसी और तारीख का भी ऐलान किया गया है जिसके मद्देनजर उस दिन भी इसी तरीके के सुरक्षा इंतजाम किए जा सकते हैं? देखिए, गुरपंत सिंह पन्नू ने, अगर मैं थोड़ा पास में जाऊं तो ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी अगर 26 जनवरी की जो घटना किसान आंदोलन के दौरान हुई थी और वहां पर लाल किले पर एक ध्वज फहराया गया था, उसका भी उसने बाकायदा ऐलान किया था। इससे पहले पंजाब में गुरपंत सिंह पन्नू कई बार ये ऐलान कर चुका है कि जब 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो या कोई भी राष्ट्रीय दिवस होता है, उस पर वो लगातार ऐलान करता है कि आप खालिस्तान का झंडा फहराइए। और वो बाकायदा 1 लाख से लेकर $10,000 तक का कैश इनाम की भी बात करता है कि जो झंडा फहराएगा, वीडियो भेजेगा, गुरपंत सिंह पन्नू की तरफ से उसे डॉलर का इनाम दिया जाएगा। और ये देखिए, पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस ने कई ऐसे मामले पकड़े हैं जहां पर बात तो लाखों डॉलर की जाती है, लेकिन गुरपंत सिंह पन्नू ने महज कुछ डॉलर कुछ लोगों को भेजे हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश के पीछे मंशा ये है कि पंजाब में जो आपसी सौहार्द है, भाईचारा है, उसको किसी ना किसी तरीके से बिगाड़ा जा सके। और इस बिगाड़ने के पीछे जो पाकिस्तान की ISI है और कई ऐसे संगठन हैं जो खालिस्तान से जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के अलावा जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहां पर भी बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो गुरपंत सिंह पन्नू के इस संगठन से जुड़े हुए हैं। और बदल बदल कर तमाम पत्रकारों, संगठनों को बार बार फोन किए जाते हैं, मैसेज किए जाते हैं, चैलेंज दिए जाते हैं। और इन सबके पीछे मंशा ये होती है कि आने वाले समय में किसी भी तरीके से आपसी सौहार्द और भाईचारे को बिगाड़ा जा सके। पटियाला की इस घटना को ही आप लीजिए कि गुरपंत सिंह पन्नू ऐलान करता है और उस ऐलान का कोई भी भारतीय जरूर विरोध करेगा, क्योंकि जब एक आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति देश की एकता, अखंडता के बारे में इस तरह की बातें करेगा तो उसका कोई भी जवाब दे सकता है। लेकिन उसको उसकी एवज में आपसी भाईचारे को बिगाड़ा जा सके, तनाव पैदा किया जा सके, ऐसी मंशा गुरपंत सिंह पन्नू और ये संगठन रखते हैं। और पटियाला का जो ये मामला है, कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दो पक्षों में बेवजह एक तनाव बना हुआ है, पथराव हुआ है, बैरिकेडिंग तोड़ी गई है, पुलिस को बल इस्तेमाल करना पड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा और शांतिपूर्वक अपने घरों में जाकर फिलहाल इस पूरे मामले पर सोचना विचारना जरूर होगा। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से इस तरीके की तारीख का ऐलान किया गया जिसमें एक यात्रा निकाली जानी थी और उस यात्रा में हमने देखा कि कैसे दो गुटों के बीच झड़प हुई और इसमें पत्थरबाजी तक की गई। बिल्डिंग के ऊपर से पत्थर फेंके गए, लोगों ने आपस में पत्थर फेंके और पुलिस बल की वहां पहले से तैनाती थी, इसलिए वहां पर मामला हाथ से नहीं निकला, स्थिति ज्यादा नहीं बिगड़ी। और जिस तरीके से हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे हैं कि अब सब कुछ वहां पर शांतिपूर्ण है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, वहां पर लोग घरों तक जाने की अपील की गई है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती थी, तनावपूर्ण हो सकती थी अगर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नहीं रहता। और तस्वीरों में भी यही साफ हो रहा है कि कैसे जो लोग वहां पर हिंसा कर रहे थे उस पर पुलिस ने बल का प्रयोग किया, लाठियों का प्रयोग किया और उसके बाद ही जाकर मामला शांत हुआ। पथराव की स्थिति वहां पर आप देख सकते हैं, हिंसक झड़प कैसे दो गुटों में हुई। ये बताया जा रहा है कि खालिस्तानी समर्थक और खालिस्तानी विरोधी ये दोनों गुट आपस में भिड़ गए और ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। आज की तारीख का ऐलान किया गया, ये कहा गया, लोगों से अपील की गई कि वो बड़ी संख्या में यहां पर जुटे और इस तरीके का एक जुलूस निकाले वहां पर। सतेंद्र में सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए। सतेंद्र, देखिए जैसा कि आप बता रहे हैं कि दूर दूर तक इस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के तार फैले हुए हैं, ये एक इंटरनेशनल साजिश है। पन्नू का आपने जिक्र किया कि कैसे पहले भी वो इस तरह की साजिश को अंजाम दे चुका है और ये कहता रहा है कि उस पर इनाम दिया जाएगा जो खालिस्तान का झंडा भारत में कहीं भी फहरा देता है, उसका वीडियो जारी कर देता है। लेकिन इस बीच मेरा सवाल आपसे यही, क्योंकि इस वक्त पटियाला में स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ी हुई है, क्या धारा 144 लगाने की भी संभावनाएं हैं? कर्फ्यू लग सकता है? देखिए, कर्फ्यू जैसे हालात तो अभी पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन दोनों पक्षों के लोगों को समझाने बुझाने में लगा हुआ है। और जहां तक जो खबरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि माहौल धीरे धीरे कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है और दोनों पक्षों के लोग, ज्यादातर लोग अब अपने घरों को जा चुके हैं।
कुछ लोग जो कि धार्मिक संगठनों के मुखिया हैं, उनको पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने संपर्क साधा है, उनसे बातचीत की जा रही है और उन्हीं के माध्यम से लोगों को ये संदेश भिजवाया जा रहा है कि वो अपने अपने घरों को चले जाए। हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरह से ये पथराव हुआ, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ा गया, लोग आगे बढ़े और दो पक्ष बिल्कुल आमने सामने हो गए थे। और अगर पुलिस की मौजूदगी ना होती तो यहाँ पर ये मामला कहीं ना कहीं एक बड़े उपद्रव में जरूर तब्दील हो सकता था। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो माहौल शांतिपूर्वक है, लेकिन तनाव जरूर बना हुआ है और उस तनाव को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त बल की तैनाती कर दी है और उसके साथ ही अफवाह फैलाने के खिलाफ भी पुलिस ने जो है एक कार्रवाई करने का ऐलान किया है कि इस तरह के माहौल में कोई अफवाह फैलाएगा या माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर माहौल फिलहाल शांतिपूर्वक है, लेकिन तनाव एकदम बना हुआ है और इस तनाव को देखते हुए हो सकता है अगले कुछ मिनटों या घंटों में पुलिस फ्लैग मार्च भी कर सकती है, धारा 144 का भी ऐलान किया जा सकता है या फिर कर्फ्यू जैसे हालात फिलहाल नजर आ नहीं रहे हैं।